हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ की त्रिभुज के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर आपको मैं 6 से बताऊंगा। ठीक है, चलते हैं। बाकी इसके पहले मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में कराया है। चलते हैं हम आगे। हम तो देखो, प्रश्न 6 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई क्या दिया है, सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई क्या दिया है, समरूप दिया है त्रिभुज किसके, ए बी सी है। तो समझते हैं। सबसे पहली चीज आपको दिख रहा है, एक आकृति दिख रहा है। आकृति का नाम है उसका भैया 6.37। तो सबसे पहले जो जो चीजें दिया है उसे हम उसको लिख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग। यहां पर हमने लिखा दिया है क्या भैया, दिया क्या है ये चीज देखिए आप लोग। दिया है त्रिभुज ए बी ई, क्या दिया है आपका, त्रिभुज ए बी ई क्या दिया है, सर्वांगसम दिया है त्रिभुज किसके बच्चे, ए सी डी के। ठीक है, और उसके बाद हमको क्या करना है, दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज एडीई। एडीई क्या है, समरूप है किसके, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। आगे त्रिभुज कितना, ए बी सी क्या दिया है, ए बी ई है क्या, चलिए सॉरी, त्रिभुज कितना ए बी ई क्या दिया है, सर्वांगसम दिया है त्रिभुज कितना, ए सी डी। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं तो उसके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसका मतलब कि अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा आप लोग। ये देखो ए बी है क्या, मैंने यहां पर लिख दिया चूंकि क्या है आपका ए बी ई और क्या ए सी डी सर्वांगसम है, इसलिए क्या होगा मेरे दोस्त, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ए सी हो जाएगा। ए बी बराबर ए सी, इसका नाम हमने क्या दे दिया, एक दे दिया। और मैंने क्या लिखा, जब ए बी बराबर ए सी है तो ऐसे मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। क्या मैंने लिख दिया, ए ई बराबर क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग थोड़ा सा ये चीज बताइए। यहाँ पर देखिए ए बी, जो ए बी है इसके बराबर है क्या, देखो ए बी बराबर क्या है, ए सी क्या है ना। तो अब देखिए हमने दूसरे वाले लिखा कि ए ई बराबर क्या है, ए डी। हमने कहा चाहे ए ई बराबर ए डी लिख दो, देखो यहाँ पर ए ई बराबर क्या है, ए डी है, चाहे तुम ए डी बराबर ए ई लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ए आ करके लिखता हूँ, आप लोग समझना। मैंने लिख दिया ए डी बराबर क्या, अरे ए डी इसको इधर कर दिया, ए को उधर कर दिया, ए डी बराबर ई, इसका नाम मैंने क्या दे दिया, दो दे दिया। क्यों अभी ऐसा किया मैंने, ए बराबर ए डी था तो मैंने ए डी बराबर ए क्यों किया, इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका समीकरण एक है, आप इसका नाम है क्या है, दो। तब आप लोग लिखेंगे कि समीकरण कितना, समीकरण एक में हमने किससे भाग कर दिया, दो से। हमने लिख दिया समीकरण एक में दो से क्या कर दिया मेरे दोस्त, भाग कर दिया। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ए बी, अब समझना, बाएं बाएं पक्ष में भाग कर देंगे और दाएं दाएं वाले से भाग करेंगे। तो ए बी बट्टे क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, ए बी बट्टे क्या होगा, ए डी होगा, इक्वल ए सी बट्टे क्या होगा, ए सी बट्टे क्या होगा, ई। इसका नाम जो है मैंने दे दिया मेरे दोस्त, तीन दे दिया। अब आपको ये चीज समझ में आ रहा है कि देखो ए बी ये पूरा है, ए बी बटे क्या है, देखो देखो समझना आप लोग। ये देखो ए बी है क्या, क्यों जी, ए बी बटे में क्या है, ये देखो बताओ पहले हमको, ए डी है, देखो ए बी बटे ए डी है। उसके बाद देखो ये देखो ए सी बटे क्या है, ए है। मतलब कि भुजाओं का क्या है, अनुपात क्या है मेरे दोस्त, बराबर है। ये देखो सिद्ध क्या करना है कि ए डी ई समरूप है ए बी सी। तो मेरे दोस्त ए डी ई, आपको ये त्रिभुज दिख रहा है ऊपर वाला ए डी ई, ये देख रहे हैं ना, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। ये देखो ए डी ई दिख रहा है क्या, एक त्रिभुज आपको ए डी। तो मैं इसे अब समझना आप लोग अच्छे से, मैं इसे बनाता हूं यहां पर। ये देखिए आप लोग क्या है, ए डी ई मैंने यहां पर बना दिया, एक त्रिभुज ए, उसके बाद डी, उसके बाद क्या मेरे दोस्त ई, उसके बाद आपको कौन सा त्रिभुज, ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी। तो यहां पर देखिए ए बी और क्या है, सी है।
तो यहाँ पर लिख दिया ए, उसके बाद बी, उसके बाद क्या है मेरे दोस्त सी है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज किसमें ए बी सी में, कुछ तो समझ में आ ही रहा है कि जी। अब ये देखो आप लोग यहाँ पर दिया क्या था, अगर आप लोग ऐसा लिखना चाहते हैं यहाँ पर देखिए, जैसे हमने बताया आप लोगों की जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब ये कि जैसे मैंने भुजा को बराबर दिखाया है ऐसे मैं लिख सकता हूं यहाँ पर क्या, यहाँ पर समझना आप लोग, ये देखो एंगल एक दिख रहा है, एंगल एक बराबर हो जाएगा क्या मेरे दोस्त ए हो जाएगा, हमने लिख दिया यहाँ पर एंगल ए बराबर एंगल क्या ए, ये आपका है क्या, तो आप कहेंगे सर जो एंगल ए है, एंगल ए है वो क्या है, उभयनिष्ठ क्या है कोण है। तो मैंने यहाँ पर लिख दे रहा हूं उभय क्या निष्ठ क्या बच्चे कोण है। ठीक है, अब इसका नाम मैं दे देता हूं समीकरण कितना 4 दे दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। तो अब आप लोगों को जो सिद्ध करना है उस बात को ध्यान देना है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा त्रिभुज किसमें मेरे दोस्त, समझना आप लोग अच्छे से, त्रिभुज किसमें ए डी ई, किसमें त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज क्या समझना अच्छे से, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज क्या बच्चे ए बी सी में, ए बी सी में पहले हमने छोटा त्रिभुज लिया ए डी ई, दूसरा त्रिभुज लिया ए बी सी को मैंने उठा लिया। क्यों लिया, क्योंकि हमको यही तो सिद्ध करना है, इस यही रीजन था। ठीक है, अब समझते हैं हम आगे। देखो अब देखिए हमने यहां पर लिखा ए बी बटे क्या मेरे दोस्त आपका ये क्या है ए डी बराबर कितना ए सी बटे कितना मेरे दोस्त ए, ये क्या है आपका, आप लोग लिखेंगे कहां से, समीकरण किससे बच्चे 3 से। इतना समझ में आया कि नहीं आया। और आप लोग देख रहे हैं कि एंगल ए बराबर कहां से आया मेरे दोस्त, एंगल ए बराबर ए आपका आया, यहां पर आप लोग लिखेंगे समीकरण किससे मेरे दोस्त 4 से, किससे 4 से। इतना हुआ क्लियर कि नहीं। अब आप लोग देखना समीकरण 3 व 4 से, ये यहां पर देखो आप लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं कि भुजाएं भी क्या है समानुपाती है। देखो ए बी बटे क्या है ए डी, यहां पर देख रहे हैं ए बी बटे क्या है ए डी है, मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद देखिए ए सी बटे क्या है ए ई है। ठीक है, ए सी बटे क्या आ गया ए ई। और आप लोग देख रहे हैं भुजाएं तो क्या हो गई समानुपाती होगी, और आप देख रहे हैं एंगल ए और एंगल ए दोनों में क्या है उभयनिष्ठ क्या है कोण है। इसका मतलब कि देखो यहाँ पर एंगल ए क्या है उभयनिष्ठ है। उसके बाद ए बी बटे ए डी, देखो ए बी बटे ए डी और उसके बाद ए सी बटे ए ई, तो मैंने यहाँ पर लिखा है क्या ए सी बटे ए ई। तो भुजाएं समानुपाती हो गई और उनके क्या एक अंतर्गत मतलब कि अंतर्गत कोण क्या हो गए बराबर हो गए। इसलिए आप लोग कौन सी प्रमेय लगाएंगे, साइड एंगल साइड समरूपता से। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर लिखा है किससे बच्चे, साइड एंगल क्या साइड समरूपता, साइड एंगल साइड समरूपता से आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, देखना ए डी जो उठाए हो त्रिभुज, त्रिभुज क्या हो जाएगा ए डी ई क्या हो जाएगा मेरे दोस्त समरूप हो जाएगा। किसके समरूप हो जाएगा, त्रिभुज किसके ए बी सी। मुझे यही क्या करना था सिद्ध करना था। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 7 पे बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आकृति 6.38 में त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं तो दर्शाइए कि। पहला देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज AAP समरूप है त्रिभुज किसके मेरे दोस्त CDP के। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। फिर तीसरे में कह रहा है कि त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB में। चौथे में कह रहा है त्रिभुज PDC समरूप दिया है त्रिभुज कितना BEC में। ठीक है, आपको आकृति नीचे आपको बुक में दिया है। ठीक है, चलिए इसमें 4 क्वेश्चन दिया है, आपको एकदम बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत आसानी क्वेश्चन है आपका। चलिए तो आपको आगे तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दिया है, त्रिभुज क्या दिया है ABC दिया है। और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर देखो शीर्ष बिंदु A है क्या
शेष बिंदु ए से मतलब हमारा एक शीर्षलंब डाला गया है जिसका नाम क्या दिया है एडी, क्या दिया है एडी। और दूसरा हमारा क्या है मेरे दोस्त शीर्षलंब आपका क्या है सीई है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं क्या बच्चे, जो जो दिया पहले सबसे पहला चीज उसे हम लोग क्या करते हैं उतार लेते हैं, ठीक। तो यहां पर आपको दिया है, दिया क्या दिया है आपको, दिया ये है कि आपको एक त्रिभुज दिया है, क्या दिया बच्चे त्रिभुज क्या दिया है ए बी सी, और दिया है आपको यहां पर देखिएगा आप लोग जो एडी है वो शीर्षलंब है, वो जो एडी है शीर्षलंब किस पर है, तो आप कहेंगे सर एडी लंब है किस पर बीसी पर। यहां पर हमने लिखा एडी लंब, एडी क्या है लंब है किस पर बीसी पे, और सीई देखो पहले एडी लंब था बीसी पे मैंने लिख दिया, उसके बाद देखो सीई, जो सीई है लंब किस पर है एबी पर, तो मैंने लिखा यहां पर सीई, सीई लंब किस पर एबी पर। इतना आपको क्लियर है। चलिए अब हमको क्या करना है सिद्ध करना है, उसे देखते हैं। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, तो पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं। सिद्ध करना है आपको त्रिभुज कितना है मेरे दोस्त ए ई पी क्या है समरूप है, त्रिभुज किसके सी डी पी के, ठीक है। चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहला चीज आप लोग ये देखिएगा कि जो हमको सिद्ध करना है, मेन टारगेट मेरा वही होता है जो हमको सिद्ध करना होता है। तो आप लोग देखिए एईपी है कहां, तो हम लोग देखते हैं आपको ये ए है ये ई है ये पी है, आपको ये त्रिभुज दिख रहा है मतलब ये वाला देखिए ये त्रिभुज ए ई पी। दूसरा त्रिभुज क्या है मेरे दोस्त सी डी पी है, आप देखिए सी डी पी कहां है, आप देख रहे हैं सी डी पी मतलब कि ये वाला त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए एक त्रिभुज ये एक त्रिभुज ये, तो मैं इसे आपको बाहर बनाता हूं आपको समझाने के लिए समझना। तो सबसे पहला चीज आपको एईपी है कहां, देखो मेरे दोस्त कहोगे एईपी ये है, तो मैं इसको एपी बनाता हूं समझना। आपके क्या है यहां पर देखो ए फिर उसके बाद ई फिर उसके बाद क्या है पी, ठीक है। और उसके बाद क्या है यहाँ पे देखो एपी, उसके बाद क्या है सीडीपी, सीडीपी ढूंढो कहां है सीडीपी है, तो सीडीपी में बनाता हूं समझना आप लोग। ये देखो सी है सी, उसके बाद डी और आपका क्या है मेरे दोस्त पी, ये देखो ये सी, ये आपका क्या है डी है और ये आपका क्या है पी है, ठीक। ए पी ई बन गया, उसके बाद सी डी पी बन के तैयार है। अब समझते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए देखिए हमने यहां पर क्या करना स्टार्ट किया, सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं समझते हैं। सबसे पहले हमको त्रिभुज क्या उठाया मेरे दोस्त आपका ए पी और क्या ई, और त्रिभुज क्या उठाया एपीई, जो मुझे सिद्ध करना है उसे पकड़ना है आपको एपीई, और त्रिभुज कौन सा सीडीपी एईपी, ये यहां पर रहेगा आपका ई एईपी जो सिद्ध करना है एईपी सिद्ध करना है, और किसको सीडीपी, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा सीडीपी, ठीक है। जिसको सिद्ध करना है उसी को आपको पकड़ना है, ठीक है। तो एईपी उसके बाद सीडीपी मैंने उठा लिया, और मैंने एपी आपका जो था एपी नीचे था ऊपर क्या था सीडीपी था, मैंने उसे काट करके अलग बनाया आपको समझाने के लिए मैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग देख रहे हैं कि एपी त्रिभुज देखिए और सीडीपी देखिए, तो आप लोग ये देखेंगे डी हमारा क्या है, आप लोग देख रहे हैं डी हमारा यहाँ पर क्या है 90 है क्या, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है मेरे दोस्त समकोण है, क्या है आपका समकोण है, तो समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए तो डी हमारा बराबर है किसके ई के बराबर, ये देखो ठीक, तो एंगल जो डी है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद और आगे देखते हैं हम लोग कुछ और बराबर आपका हो रहा है क्या, ये चीज आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर एक चीज आप लोग ये बताइए बच्चे, जब ये 90 है इसका मतलब क्या ये भी 90 होगा क्या, क्यों जी बिल्कुल होगा, और आपका क्या ये 90 तो इसका मतलब ये भी 90 होगा जी। अब आप लोग ये बताएंगे आप लोग हमको कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं प्रतिच्छेद करती हैं,
तो उनके क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं बच्चे, बराबर होते हैं। तो अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि एक, समझना, एक रेखा आपको यहाँ पर देखो सीई दिख रही है, एक रेखा आपको क्या है बच्चे, ये आपका क्या है, एडी है। क्या बताओ, ये जो कोण, ये कोण बराबर होंगे क्या? बोलिए बोलिए। हमने कहा कि जब दो रेखाएं, मतलब एक रेखा जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं। किससे बराबर होते हैं? तो आप कहेंगे सर शीर्षाभिमुख कोण से, वर्टिकल अपोजिट एंगल से। मतलब कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है और ये एंगल जो होता है इस एंगल के, मतलब ये एंगल इस एंगल के और ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपका जो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, मतलब ये कि सीपीडी, अब देखो सीपीडी क्या वहां पर दिख रहा है, बिल्कुल सीपीडी बराबर हो जाएगा एपीई। ठीक है, देखो एपीई बराबर सीपीडी, किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। मैं इसको बनाता हूं तो सबसे पहले क्या है आपका एपीई, यहां पर देखिए एपीई, ये कोण दिख रहा है, ये कोण एपीई बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, एपीई बराबर हो जाएगा आपका सीपीडी। तो सीपीडी है कहां, देखो सीपीडी, ये कोण, मतलब ये कोण तो 90 था। ठीक, अब जो है मेरा ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर कैसे होगा आपका, शीर्षाभिमुख कोण से। चलिए, तो मैंने यहां पर लिखा आपको कि एंगल जो है मेरे दोस्त ई बराबर क्या है आपका, एंगल कितना है, डी है। ठीक, एंगल ई बराबर एंगल डी क्या है आपका, 90 अंश से। ये हमारा है क्या, तो आप कहेंगे सर ये मेरा क्या है, एंगल है, मतलब कोण है आपका। उसके बाद आपने देखा कि हमारा बच्चे क्या, एंगल क्या, पी बराबर क्या है, पी, एंगल पी बराबर क्या है, पी। ठीक है, पी मतलब क्या बच्चे, यहां पर देखना ए पीई बराबर सी पी डी। आप लोग इसे क्या बोल सकते हैं, आप लोग इसे उभयनिष्ठ कोण भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया कि एंगल क्या बताना आप लोग, ए पीई बराबर सी पी डी। तो यहां पर हमने लिखा एंगल ए पीई बराबर हो जाएगा, ए पीई बराबर क्या हो जाएगा, सी पी डी, एंगल सी पी क्या बच्चे, डी हो गया। इतना आपको समझ में आया कि नहीं? लेकिन किससे हुआ, मैंने आपको बताया कि आपका ये क्या है, आपका शीर्षाभिमुख कोण से। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, या आप लोग इसे बोल दीजिए, आप लोग क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ कोण से बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया कि ए पीई बराबर सी पी डी, कहां से आया, आप लोग बोलेंगे ये हमारा क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। क्या बच्चे, शीर्षा भिमुख क्या बच्चे, कोण से। ठीक है, तो एक चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने बताया कि आप लोग, मैंने पढ़ाया है ना, तो जब ये रेखा काटेगी तो ये कोण बराबर होगा, किससे होगा, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपको उभयनिष्ठ नहीं करना है। ठीक है, उभयनिष्ठ नहीं करना है, उभयनिष्ठ तब होता है, समझना आप लोग, ये भी चीज मैं आपको जानकारी देता हूं, समझना। जैसे मेरा एक त्रिभुज ये मेरे दोस्त, एक त्रिभुज आपका ये है, समझना। तो आप लोग मैं बात करूं, एंगल ए बी सी दिख रहा है, अगर मैं बात समझना, ये ए बी सी बन गया, इसका नाम दे दे बेटा डी और इसका नाम क्या दे दे ई। ए डी ई एक त्रिभुज ले लो, एक त्रिभुज ए बी सी ले लो, तब आपका एंगल ए दोनों उभयनिष्ठ होगा। लेकिन आपका इसमें उभयनिष्ठ नहीं होगा। बाकी मैंने जो उभयनिष्ठ बोला है बेटा वो आपका क्या है, गलत है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको शीर्षाभिमुख कोण लिखना है। क्या लिखना है आपको, शीर्षाभिमुख कोण ही लिखना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों में आप लोग देखिए, त्रिभुज सीपीडी में देखिए, उसके बाद एपीई में देखिए, आपका क्या होता है, ये कोण आपका एपीई में आपका ये कोण आ रहा है, लेकिन सीपीडी में आपका ये कोण आ रहा है। तो क्या दोनों एक कोण एक ही में है क्या? जैसे इसमें आपने देखा कि ए बी सी पकड़ोगे तो आपका ये कोण आएगा, और जैसे छोटा त्रिभुज ए डी ई पकड़ोगे तब ये आपका कोण आएगा ए। लेकिन इसमें आपका क्या, ये कोण, जो ये कोण है मेरे दोस्त आपका एपीई त्रिभुज का है, लेकिन जो आपका ये कोण है सीपीबी त्रिभुज का है। तो हमने बताया कि जब एक कोण दोनों त्रिभुज में होगा तब आपका उभयनिष्ठ लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। तो आप लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण से ही बोलेंगे। ठीक है, समझ। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल क्या बच्चे, समरूपता से। किससे, समरूपता से क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका क्या, ये भी आपको क्या लिख लेना, यहाँ पर क्या है, एंगल है।
ठीक है। तो एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या बच्चे, एक होगा ए ई क्या पी, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी डी क्या पी के। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये बता दिया। ऐसे आपको कौन सा क्वेश्चन है आपका, दूसरा है, उसके बाद तीसरा, ऐसे क्या है आपका चौथा। तो मैं आपको बताता हूं दूसरा क्वेश्चन समझते हैं कैसे। देखिए तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ये देखना है। दूसरे क्वेश्चन में हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज क्या ए बी डी क्या बच्चे समरूप, ए बी डी समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज किसके, सी बी ई के, किसके, सी बी ई के। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बच्चे, आगे देखते हैं क्या करना है हमको। तो सबसे पहला चीज जो सिद्ध करना उसे आप लोग देखेंगे। ठीक ठीक, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ए बी डी और सी बी सिद्ध करना है। तो बेटा ए बी डी है कहाँ, ए बी डी मतलब ये त्रिभुज पूरा, फिर सी बी कहाँ है, सी बी ई ये त्रिभुज। तो सबसे पहला चीज आप लोग जो उठाएंगे, हमको जो सिद्ध करना है ए बी डी, तो आप उठाए ए बी डी, ढंग से देखना बेटा, देखना मेरे भाई यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी डी, यहां पर हमने लिख दिया ए, उसके बाद क्या लिख दिया बी, उसके बाद क्या है आपका डी है। ठीक है, उसके बाद हमको लाना क्या है, सी बी, सी बी ढूंढो कहाँ है, सी बी ई, सी बी ई ये देखिए आप लोग, सी उसके बाद क्या है आपका बी, उसके बाद क्या है मेरे दोस्त ई है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए इसमें क्या कुछ दिया है कि नहीं दिया है ये समझते हैं। सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले उठाया ए बी डी, दोस्त मेरा ए बी डी था, क्या डी मतलब यहाँ पर क्या है आपका 90 है। तो सबसे पहला चीज आपको ये मिल गया कि ये आपका कितना है 90 आंसर। उसके बाद दूसरा उठाया हमने सी बी ई, देखो ये सी बी है, सी बी वहां पर हमने नीचे देखो लिखा है मैंने सी बी ई, तो सी बी ई में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर देखिएगा सी बी ई, ई भी आपका क्या है 90 है। इसका मतलब ये मेरे दोस्त क्या है आपका, ये भी 90 है, आपका ये भी क्या है 90 है। ओके, चलिए और देखते हैं इसमें आपको क्या और कोई एंगल या साइड बराबर हो जाए तो हम समझते हैं। सबसे पहले तो आपको एक कोण बराबर हो गया है, हमने बताया बच्चे अगर आपका 3 कोणों में अगर 2 कोण भी बराबर हो जाता है तो तीसरा कोण बराबर दिखाने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे एक कोण तो मिल गया है और एक कोण और सोचते हैं कैसे। ठीक है, तो चलता हूं आगे, ढंग से देखिएगा आप लोग। ये देखिए आपको ये दिख रहा है कि ए बी आपका क्या है डी है, ए बी डी, उसके बाद दूसरा वाला त्रिभुज देखो ए बी डी के बाद यहाँ पर क्या है सी बी ई। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो कोण आपका बी वाला है मेरे दोस्त, दोनों में क्या दिख रहा है उभयनिष्ठ दिख रहा है, ये कोण और ये कोण। अब ये कोण आपको उभयनिष्ठ मेरे दोस्त होगा, समझना ढंग से कैसे। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पर ए बी डी है, देखो यहाँ पर ए बी डी है क्या, मतलब ये त्रिभुज ए बी डी। उसके बाद देखो ये क्या है सी बी ई है क्या, तो देखो सी बी ई, क्या बताओ हर बार बेटा यहाँ पर बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब कि आपका दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। कैसे, एंगल एंगल समरूपता से। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर सबसे पहले एंगल क्या है मेरे दोस्त, डी इक्वल एंगल क्या है ई बराबर क्या है 90 है। ये इसका नाम, ये भी आपका क्या है एंगल है क्या, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया ए लिख दिया। और देखेंगे आप लोग यहाँ पर लिखेंगे एंगल बी इक्वल मेरे दोस्त एंगल बी है, ये आपका क्या है, तो आप लोग लिखेंगे उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे उभयनिष्ठ क्या बच्चे कोण है आपका, ये भी आपका क्या है एक एंगल है। तो मैंने यहां पर लिख दिया कि, ठीक है, तो सबसे पहले चीज यहां पर आप लोग एक काम करिएगा, यहां पर लिख लीजिएगा त्रिभुज किसमें बच्चे ए बी किसमें डी, और त्रिभुज किसमें था ना सी बी ई में। ठीक है, हमने क्या जो जो हमको सिद्ध करना हो तो वही तो उठाते हैं ना। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा ए बी डी, दूसरा देखो ए बी डी और सी बी ई, तो मैंने यहां पर उठा लिया ए बी डी और त्रिभुज सी बी ई में। तो यहाँ पर एंगल डी जो बराबर था एंगल ई के बराबर है, एंगल डी बराबर एंगल ई 90 था, ये आपका एक कोण है। फिर उसके बाद आपने देखा एंगल बी और एंगल बी दोनों में क्या है मेरे दोस्त एंगल बी बराबर एंगल बी उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपका ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुजों में आपके दो कोण क्या हो गए बराबर हो गए। यहां पर मैं लिखूंगा कि एंगल एंगल क्या समरूपता से, किससे बच्चे समरूपता से क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी डी, उठाया था ना आपने ए
बी डी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके मेरे दोस्त, सी बी ई के। ये आपका दूसरा सिद्ध हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहां पर क्या लिखा है, ए ई पी और क्या है त्रिभुज कितना, ए डी बी। ठीक है भाई, देखिए तीसरा क्या है, आपको सिद्ध क्या करना है वो देखते हैं। त्रिभुज क्या है आपका, ए ई क्या मेरे दोस्त, पी, समरूप सिद्ध करना है त्रिभुज किसके, ए डी क्या है बच्चे, बी है। ठीक है, चलिए अब जो सिद्ध करना है सबसे पहले चीज तो मैं उसी को उठाता हूं, क्यों जी, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज कितना बच्चे, ए ई पी और त्रिभुज कितना बच्चे, ए डी बी में, ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी में। ठीक है भाई, तो देखिए आप लोग सबसे पहले इसमें ढूंढिए कहाँ है ए पी। तो आपने देखा कि सर ए ई पी ये है आपका, क्यों जी, उसके बाद क्या है आपका ए डी बी, देखो ए ये है बच्चे, डी ये है आपका, बी ये है। ठीक है, इसे मैं बनाता हूं पहले ए ई पी। देखो ए ई पी ये छोटा सा त्रिभुज यहां पर बना दिया मैंने, ठीक, ए यहां पे नहीं है, ए ई उसके बाद क्या है पी, फिर दूसरा त्रिभुज क्या है बच्चे, ए डी बी है। ए डी बी कहां है, देखो यहां पर ए डी बी, ये देख रहे हैं क्या आप लोग, ए सॉरी यहां पर ए नहीं है, ए आपके नीचे है, ए डी है, उसके बाद क्या बच्चे यहां पर आपका बी है, क्या है आपका। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा समझते हैं इसमें क्या क्या दिया है, कौन कौन सा कोण। ठीक है भाई, तो आपने ये देखा कि आपको सबसे पहली बात तो आपको डी दिया है, डी क्या दिया है, 90 दिया है, उसके बाद ई दिया है। ठीक है, तो आपने देखा कि यहां पर आपका क्या है, डी है और यहां पर क्या है, ई है। ये दोनों कोण क्या है मेरे दोस्त, आपको 90 डिग्री के हैं। क्या है आपके, 90 डिग्री। अब एक तो कोण बराबर हो गया, और देख लीजिए क्या बराबर है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा ढंग समझना बच्चे, आपका ए ई पी था, मैंने यहां पर देखो वहां पर ए पी ऊपर लिख दिया, ए ई पी, उसके बाद देखिए आप लोग ए डी क्या है, बी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें ए पी ई में भी ए कोण आ रहा है, ए डी बी में भी आपका ए कोण आ रहा है, मतलब ये कोण बार बार आ रहा है। तो देखना बच्चे, ये कोण और ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां पर हमने लिखा कि एंगल क्या है मेरे दोस्त, एंगल ई बराबर क्या है, एंगल क्या बोलोगे, डी बराबर कितना है, 90। ये आपका क्या है, एंगल है। उसके बाद जो है आपका जो एंगल ए बराबर है, एंगल क्या है, ए, देखो यहां पर एंगल ए के बराबर है, तो आप यहां पर लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या है बच्चे, उभयनिष्ठ क्या कोण। ये आपका कहां से, ये भी आपका क्या है, एंगल है। क्या है मेरे दोस्त, एंगल। तो आप लिखेंगे यहां पर एंगल, एंगल क्या, समरूपता से त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ए ई पी, जो उठाए थे त्रिभुज ए ई पी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा किससे बच्चे, एंगल, एंगल समरूपता कसौटी से बोल सकते हो या नियम से बोल दो, ए ई पी त्रिभुज ए ई पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए डी और क्या बच्चे बी। आपका ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तीसरा भी, पहला हुआ था, दूसरा बच्चे ये आपका क्या है, तीसरा। अब चौथा वाला क्वेश्चन मैं आपको छोड़ देता हूं, आप लोग करिएगा। ओके, तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 8 है। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। समझते हैं, तो सबसे पहले बच्चे क्या क्या यहां पर आपको दिया है ये चीज समझते हैं। ठीक है, तो आप लोग चित्र, आप लोग को दिया नहीं, आपको चित्र को बनाना है। एक समांतर चतुर्भुज क्या है आपका, समांतर चतुर्भुज, समझते हैं आप। ठीक है, ये मेरा क्या है आपका समांतर क्या है मेरे दोस्त, एक चतुर्भुज। समझना, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसे। यहां पर आप लोग देख रहे हैं आपका ए है,
ये बी है, उसके बाद ये सी है बच्चे, इसके बाद ये क्या है आपका डी है। तो एबीसीडी आपका क्या है, एक समांतर चतुर्भुज कह रहा है कि एबीसीडी की बढ़ाई गई क्या भुजा एडी, ये आपका क्या बच्चे एडी पर स्थित क्या है, बढ़ाई गई भुजा क्या एडी, ए डी भुजा ई एक बिंदु है तथा कह रहा है बीई जो है सीडी को क्या करता है बच्चे एफ पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले बात तो बढ़ाई गई है कौन भुजा, तो कह रहा है बढ़ाई गई भुजा की क्या है एडी है, ए और क्या बच्चे डी है, ठीक है। तो एडी को क्या किया है इन्होंने बढ़ाया है, समझते हैं ये देखो, ठीक है। एडी पर स्थित बच्चे, ये एडी है, जब इसको बढ़ाया तो एडी पर स्थित एक बिंदु क्या बच्चे ई है, क्या है आपका ई है, ठीक है बिंदु है। फिर कह रहा तथा बीई, ये देखो आपने बी और ई समझते हैं, क्या बच्चे बीई, बीई भुजा सीडी को, देखो जो बीई भुजा है सीडी को कहां पर बच्चे एफ पर क्या करता है, सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाना है आपको ए बी ई, देखो ए बी कहां है ए बी ई, समरूप होगा सी एफ बी, सी एफ बी कहां बच्चे सी एफ बी, इसे मैं बनाता हूं अलग से, ठीक है ठीक। देखते हैं हम लोग, तो बच्चे जो जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूं। पहला काम दिया है, क्या दिया है आपको ए बी सी डी, ए क्या है समांतर क्या बच्चे चतुर्भुज है, ओके। उसके बाद देखते हैं ये दिया है और हमको क्या करना है बच्चे सिद्ध करना है, क्या करना है आपको सिद्ध करना है कि ए बी ई ये क्या है आपका त्रिभुज ए बी ई समरूप सिद्ध करना है क्या बच्चे सी एफ क्या बी के, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, यहां पर इसको हम क्या करते हैं बच्चे सिद्ध करते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हमको पता है कि आपका जो ए बी सी डी है बच्चे वो क्या है आपका समांतर क्या है चतुर्भुज है, क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख दिया, ठीक है। और आप लोग एक चीज ये जानते हैं कि जब समांतर चतुर्भुज होता है बच्चे तो उसके दोनों युग्म क्या होते हैं समांतर होते हैं। तो मतलब कि जो ए बी होगा समांतर किसके होगा सी डी के होगा, और जो ये एडी है एडी किसके समांतर होगा बच्चे बीसी के। हमने पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज बच्चे क्या होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके क्या होते हैं दोनों युग्म समांतर होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो आपने देखा समांतर चतुर्भुज दिया था ए बी सी डी, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा मेरे दोस्त सी डी के, सॉरी बराबर ही होती है और समांतर भी होती है, लेकिन हमको यहाँ पर बराबर का आवश्यकता है, हमको केवल समांतर दिखाना है। क्यों दिखाना मैं बताऊंगा आपको। ए बी समांतर क्या बच्चे सी डी हो जाएगा और एडी समांतर किसके बीसी हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं जब दो रेखा समांतर होती है मेरे दोस्त तो उस पर क्या होते हैं कि एकांतर अंतःकोण के प्रत्येक युग्म में क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है समझते, ठीक है। अब देखिए आप लोगों हमारा बराबर क्या होगा ये चीज थोड़ा समझते हैं हम लोग, ठीक है। हमको सिद्ध क्या करना बच्चे ए बी ई पहले से बना लेते हैं रफ में अच्छे से आप लोग बना लीजिए। ए बी है का ये चीज देखिए आप लोग ए बी आपका कहाँ है ये देखो ए बी ई, तो आपका ये बच्चे आपका क्या है ए बी ई क्या है आपका ए है, उसके बाद ये बच्चे क्या है आपका बी है, देखो ए मैंने यहां सुधारा फिर बी और क्या ई, ए बी और क्या बच्चे आपका ई, ठीक है। और दूसरा त्रिभुज क्या लाना सी एफ डी सॉरी सी एफ बी, ठीक है। तो यहां पर मैं इसको भी बना लेता हूं आप लोग देखना अच्छे से। तो आपका ये क्या बच्चे सी है, ये क्या है आपका सी है, उसके बाद ये आपका क्या है बी है, उसके बाद ये आपका क्या है एफ है, मैंने बना दिया सी एफ बी, दोनों त्रिभुज आपको तैयार है बच्चे। इसी को हमको क्या करना है सिद्ध करना है, ठीक है।
तो चलते इसमें देखते हैं हमको क्या क्या आपको मिल रहा है, कुछ है क्या कोड वगैरह बराबर दिया है कि नहीं दिया, ये समझते हैं सबसे पहला चीज। तो ठीक है, देखिए देखो बच्चे, अब थोड़ा देखना आप लोग, यहां पर देखिए आप लोग एंगल ए समझना, आप लोग यहां पर देखो, जो एंगल ए है बच्चे, ए किसके बराबर होगा बताना तुम लोग, सी के। कैसे होगा कोई बच्चा बता सकता है क्या? आपने पढ़ा है यदि कोई समांतर चतुर्भुज है तो बच्चा उसके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब बच्चे कि ए बी सी डी आपका समांतर चतुर्भुज है, ए के सामने वाला कौन सा कोण है, सी है, और बी के सामने कौन सा कोण हो जाएगा, बराबर डी हो जाएगा। तो हमको यहाँ पर आपने देखा बच्चे की जो हमको मिला क्या, एंगल ए बराबर किसके मिला, सी के मिला, एंगल ए बराबर सी। तो आपने यहाँ पर देखा कि एंगल जो ए है बराबर किसके है, सी के बराबर है। ठीक है, एक कोण तो हमको मिल गया। कैसे, हमको पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं मेरे दोस्त, बराबर होते हैं। और देखते हैं हम आगे क्या समझते हैं आपको। ठीक है, एक तो ये हो गया बच्चे, और देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए आप लोग की ये जो हमारा एंगल क्या है बच्चे, ए है, ए जो बराबर होगा किसके बराबर हो जाएगा, बी के। कैसे होगा मैं बताता हूं, अभी समझना। अब देखना बच्चे कि हमको पता है कि समझना, जो बच्चे एडी समांतर किसके, बीसी कहेगा, तो बेटा एडी ही रेखा पर आपका क्या है, ई है, इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए ई समांतर किसके होगा, बीसी के। तो इसका मतलब कि आपका जब दो रेखा है ए ई, मतलब ये पूरा ए ई समांतर क्या है, बीसी के है, तो इसका मतलब आपका ये कोण इस कोण के बराबर होगा, किससे होगा, एकांतर अंतःकोण के। हमको पता है जब दो रेखाएं समांतर होती हैं बच्चे, तब एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक युग्म क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो आपको एक चीज हमने बताया था बच्चे, ये जेड है क्या, समझना आप लोग, समझ, ये जेड होता है। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है तब बच्चे ये कोण इस कोण की क्या हो जाएगा, बराबर होगा। कब होगा, जब हमारा ये रेखा समांतर होगी तब। और जब आप लोग ये देख रहे जेड जैसा दिख रहा है क्या बच्चे, ठीक है, तो ऐसे आप लोग। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखिए मैंने त्रिभुज क्या उठा लिया, ये देखना आप लोग, त्रिभुज क्या है आपका, ए बी ई। मुझे जो सिद्ध करना है उसे देखिए, ए बी, तो मैंने उठाया यहां पर ए बी ई, और क्या उठा लिया, ए बी ई, और क्या बच्चे, सी एफ बी, जो हमको सिद्ध करना है, ए बी ई और सी एफ बी। त्रिभुज क्या है, सी एफ और क्या है, बी है। पहले ए बी ई उठाया, उसके बाद सी एफ बी। क्यों उठाया, क्योंकि हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त, देखना यहां पर हमने लिखा कि एंगल ए बराबर क्या बच्चे, एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा आपको, एंगल क्या, देखो एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। एंगल ए बराबर मैंने क्या लिखा, सी। कैसे हुआ, देखो एंगल ए बराबर सी आपका ये है क्या, आपका ये क्या है मेरे दोस्त, एंगल है कि नहीं। एंगल ए बराबर सी आपका एक कोण है ना, लेकिन ये आया कैसे मैं आपको ये बताऊंगा। तो आप लोग लिखेंगे यहां पर कि क्या है आपका बच्चे, ए बी सी डी, ए क्या है बच्चे, समांतर क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है बच्चे, ए बी सी डी आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। देखिए बच्चे यहां पर ए बी सी डी समांतर है, इसका मतलब ए बराबर क्या होगा, सी हो जाएगा। सम्मुख कोण, सम्मुख मतलब होता है बच्चे सामने का कोण बराबर है ना, तो इसका मतलब आपका एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको एक कोण और बराबर करने की आवश्यकता है। ठीक, देखिए आगे। अब देखो बच्चे, आप लोग देख रहे हैं कि हमारा समांतर चतुर्भुज था, इसका मतलब कि ये देखो ए बी क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ए डी समांतर किसके होगा, बीसी के समांतर होगा। तो ये एडी रेखा पर आपका क्या है, ए भी है। तब मैंने लिखा कि समझना आप लोग, चूंकि क्या लिख दिया बच्चे, ए ई समांतर है, ए समांतर किसके है, आप कहेंगे सर बीसी के है, किसके है, बीसी। देखो ए ई समांतर बीसी है कि नहीं है, तो आपका ए समांतर बीसी है। कैसे है, क्योंकि हमको पता है मेरे दोस्त, आपको दिया है कि आपका ए बी सी डी एक समांतर है, इसलिए आप अगर समांतर चतुर्भुज है तो दोनों युग्म भी क्या होंगे, समांतर होंगे। तो ठीक है, तो वही चीज हमने लिख दिया क्या, ए समांतर बी से। आप लिख सकते थे ए बी समांतर डीसी भी लिख सकते थे, लेकिन मुझको जिसका यूज है मैं वो लूंगा ना। ठीक है, तो ए समांतर बीसी। अब देखिए आपको पता है बच्चे, जब दो रेखा समांतर होती है तो एकांतर अंतःकोण का प्रतिबिंब बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि ये देखो आपका ये एडी है और ये आपका क्या है, बीसी है। इसका मतलब मेरे दोस्त आपका ये देखो, ये दिख रहा है क्या, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये देखना अच्छे से आप लोग। हाँ,
ये है, फिर इसके बाद ये है, फिर इसके बाद ये है, ठीक। और आपको पता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है क्या है, ए लिखा है बच्चे, यहाँ पर क्या लिखा है, ई लिखा है, क्या लिखा है, ई, ठीक है, ए और ई। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, बी और सी। ए समांतर किसके बच्चे, बीसी के, ए समांतर बीसी के है, इसका मतलब ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर। मतलब कि ए ई बी बराबर हो जाएगा किसके, सी बी ई के बराबर। मतलब ये कोण इस कोण की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर, इसलिए क्या लिखूंगा, ए समांतर बीसी है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ए ई बी, ए ई बी क्या हो जाएगा बच्चे, ए ई बी बराबर हो जाएगा क्या, सी बी ई के, सी बी ई के, ठीक है। ए ई बी, देखो ए ई बी बराबर सी बी ई के, ठीक। ये कहां से आया, आप लोग लिखेंगे कि सर ये मेरा क्या है, तो आप लोग लिखेंगे ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। क्या है आपका, एकांतर क्या है, अंतर क्या है, कोण है, ठीक है। इसे मिटा दो आप, ठीक। और ये भी आपका क्या है, एक क्या है, एंगल है, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोग लिखेंगे बच्चे ये एंगल, एंगल क्या, समरूपता से, किससे लिखेंगे, समरूपता से, किससे, एंगल, एंगल समरूपता से आपका जो त्रिभुज है क्या बच्चे, ए बी ई क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, ए सी एफ बी, सी एफ बी। समझ में आया कि नहीं है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आपका सिद्ध हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। हमको यही सिद्ध भी करना था और मैंने आपको इसको सिद्ध भी कर दिया। ये चीज जो मैंने बताया आपको, ये आपको रफ कार में करना है बच्चे, बाकी इसको आपको कहीं फेयर कॉपी में नहीं उतार रहा है, ठीक है। आपको केवल मैंने समझाने के लिए ऐसा किया था, ठीक है। ओके, बाय बाय।